ऑलरेडी यूएई के अंदर हैं, विजिट वीजा लेके आए थे, अब एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं या आप नया निकलवाना चाह रहे हैं विजिट वीजा से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं। ये वो बात है जो आप डिफरेंट ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं ना, जो एक्चुअली एजेंट हैं, ठीक है, जो इस धंधे के अंदर हैं, वो उतनी बात आपके माइंड में डालते हैं जितनी बात से उनको फायदा है। अब मैं पूरी डिटेल से खोल के रखूंगा ताकि अगर आप एक्सटेंड करने जाएं, वाकई ही एक्सटेंशन अभी बंद की हुई है, कितने महीने का एक्सटेंड करना चाहिए, और नया वीजा लगाने के लिए जो आपको सुनने को मिलता है ना, आपको भी मिलता होगा यार, शारजा से डाल देते हैं, दुबई के बंद है। फिर कभी सुना होगा यार शारजा से बंद हो रहे हैं, दुबई से डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बातें सुनने फिर आप लोग सोच रहे होते हैं यार मैं तो शारजा पे आया हूं, अब दुबई में कहते हैं काश मैं उधर डाल देता। ठीक है, आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं, इस पूरी वीडियो को लाजमी ध्यान से गौर से सुन लीजिएगा। चैनल का घंटा जो है ना अभी दबा दें, ये घंटा हकदार है दबने का, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपने देखा होगा अभी कुछ एजेंट लोग आपको बोल रहे होंगे वीजे पाकिस्तान के, मैं विजिट वीजे की बात कर रहा हूं, बंद है, नहीं लग रहे, आपका हम शारजा से डाल देते हैं, ठीक है। और फिर अब ये सुनने को मिल रहा है कि शारजा के बंद है, दुबई से डाल देते हैं। क्यों ऐसे एजेंट क्यों बोलता है, पहले समझिएगा। हर एजेंट के पास एक कोटा सिस्टम है, उस कोटे के अंदर डिफाइन होता है कि भाई इतने वीजे निकाल सकते हैं। अब वो रेगुलर प्रोसेस में वीजे निकल रहे होते हैं, शारजा से भी, ठीक है, शारजा का अपना सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, दुबई का अपना है, उसकी बेस के ऊपर उसके पोर्ट वो कहते हैं ना उसके अंदर डाल के पोर्टल्स के ऊपर आपके वीजे को निकाला जाता है। अब बहुत से वीजे की रिजेक्शन ये भी होती है कि जो आपका टाइपिंग करने वाला बैठा है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक के ऊपर वीजे को रिजेक्ट करवाता है। ये आपको बातें टाइपिंग वाले नहीं बताएंगे, या वो कहते हैं ना गुल्लू मुल्लू से व्लॉगर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन लोगों का धंधा B2B वाला इफेक्ट होता है। मेरी बात समझे हैं? तो आपने ये देखना है कि जब आपका रिजेक्शन बोला जाता है तो रिजेक्शन की रीजन के साथ आपने प्रॉपरली प्रूफ लेना है, जो वो नहीं देंगे कभी भी, लेकिन आपने लेना है। दूसरी बात, दुबई का वीजा, शारजा का वीजा लग रहा है, ठीक है, विजिट वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुबई ऑलवेज वांट विजिटर्स, ठीक है, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, दुबई वांट विजिटर। अब विजिटर जब किसी एक कोटे के ऊपर कंपनी के अंदर आता है ना विजिट वीजा पे, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन उसने कंट्री को एग्जिट करना है, और अगर आप नहीं करेंगे देन द प्रॉब्लम स्टार्ट। जिसने आपका वीजा इशू किया होता है जिस कंपनी में, चाहे वो शारजा बेस है, दुबई बेस है, उनका सिस्टम होता है ब्लॉक, और उसकी बेस के ऊपर आप पे डालना पड़ता है एब्सकॉन्डिंग, जिसके ऊपर वो जो फीस पे करते हैं वो करते हैं, और फिर आप एब्सकॉन्डिंग का शिकार होते हैं, और फिर घूमते फिराते एंड में 6 महीने बाद या साल बाद आते उधर ही हैं जिसने वो लगाया होता है। तो वो फिर अच्छे खासे तरीके से आपसे पैसा वसूल कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब वो रेगुलर सिस्टम चल रहा होता है ना, ज्यादा लोगों का वो कहते हैं ना ओवरस्टे हो जाता है, तो सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, और अगर आप वो फीस पे ना करें तो सिस्टम होल्ड पे चला जाता है। इस बेस पे वो आपको कहते हैं कि रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन नहीं आ रही, बंदे गायब हो गए, बंदे आगे पीछे हो गए, ठीक है। रिजेक्शन भी इस बेसिस पे भी आ रही होती है कि टाइपिंग की मिस्टेक है, रिजेक्शन इस बेसिस पे आ रही है ओवरफ्लो आप डाल रहे हैं, अपना कोटे से ऊपर डलते ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। दैट्स ऑल द रीजन ऑफ रिजेक्शन। हाँ, आप ये मुझे ना बताएं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेसिस के ऊपर कुछ पाकिस्तान के वीजे में मानता था कि यार वो डिग्री नहीं है, वो ब्लू कॉलर में है, वाइट कॉलर में है, अटेस्टेशन नहीं है, वो दैट इज समथिंग एल्स, उसमें मैं अलग बात करूंगा। मैं अभी प्योरली विजिट वीजा के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आपको एक्सटेंशन करवानी है, मेरा मान के चलिएगा 1 मंथ का एक्सटेंशन लेके चलें, ठीक है। अगर इनको और प्रॉब्लम आ रही है तो 1 मंथ का पैसा दें, 1 मंथ की आप एक्सटेंशन लेके चलें और प्लान करके चलें। बिफोर एक्सपायर ऑफ द वीजा 1 वीक पहले ना आप एजेंट के सर को खाना शुरू कर दें, क्योंकि मैं सारी चीजें बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आपके रेजिडेंसी के ऊपर दाग और धब्बा नहीं आना चाहिए। ये वो बेस है जिसके ऊपर आप यूएई में, दुबई में बैठे हैं, इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है आपने। तो बात समझ आई? हर दफा आपका कसूर नहीं है, हर दफा गवर्नमेंट का कसूर भी नहीं है। ये एजेंट सो कॉल्ड माफिया जो है ना, ये आपके माइंडसेट अपने व्लॉग के थ्रू भी बना रहा होता है, और आपके माइंडसेट वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी बना रहा होता है कि भाई ये वीजा नहीं लग रहा, वो वीजा नहीं लग रहा, वीजा लग रहा। कोशिश करें एक अच्छा एजेंट ढूंढें, कोशिश करें कि पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पहले डिफाइन कर लें। भाई एक्सटेंशन होगी तो कितने पैसे की होगी, वीजा निकालोगे कितने पैसे का होगा, वीजा रिजेक्ट होगा, रीजन इज यू, देन यू आर लायबल टू री इशू या री अप्लाई माई वीजा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, और मैं जब बताता हूं तो जितने भी एजेंट हजरात हैं वीडियो मेरी आके प्रॉपर देख रहे हो ना, तकलीफ होती है कि भाई ये लोगों को सियाना करेगा तो लोग आके क्वेश्चन मार्क हमारे आगे लाके रखेंगे। तो काइंडली अपने वो कहते हैं ना राइट्स को जानिए, बेशक वो एजेंट के आगे है, गवर्नमेंट के आगे है, या पर्सनल लेवल के ऊपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल का घंटा दबा दीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आपको ये लोग बताते हैं ना
ये सिर्फ अपना बेनिफिट रखने के बाद बताते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फॉर योर ओन इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।